जो सूरत तुम्हारी, सूरत सूरत मूरत मूरत खूबसूरत मनमोहिनी मूरत, मोहिनी मूरत खूबसूरत। सूरत देखने का अर्थ क्या है? सूरत देखना मतलब दर्शन करना। देखिए, देखना एक अलग चीज है, लेकिन दर्शन के रूप में देखना बहुत बड़ी बात है। दर्शन, जैसे लोग कहते हैं ना, अरे सब हमने देख लिया, घर गृहस्थी से देख लिया, यानी सब बेकार है। लोग कहते हैं अरे देख लिया दोस्तों को, कोई काम की नहीं, देख लिया सब रिश्तेदार भी स्वार्थी है, और देख लिया पत्नी को भी कुछ दम नहीं है, हमारी भी दम निकाल दिया उसने दोनों बेदम सबको देख लिया, लेकिन खुद को नहीं देख पाए कि हम क्या हैं। खुद को देखो। एमात्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। स्वयं का दर्शन, अपने आप का बोध, अपने आप का बोध हो जाए, क्रोध मिट जाएगा, शांति आ जाएगी। देख लेंगे जो सूरत तुम्हारी, तो क्या होगा? आपके दर्शन कर लेंगे तो क्या होगा? देख लेंगे जो सूरत तुम्हारी, जिंदगी का भरम छोड़ देंगे। हमारी जिंदगी में जितना भरम है वो सब मैं छोड़ दूंगा फिर। लेकिन एक बार आपकी मोहिनी मूरत, सुंदर सूरत, आपका दिव्य दर्शन, हे प्रभु, हे स्वामी, हे गुरुदेव, एक बार ठीक से दर्शन दीजिए और मैं भाव से दर्शन करूं। दर्शन दर्शन में अंतर है। आप भाव से दर्शन कर रहे हो कि अभाव से दर्शन कर रहे हो, कि प्रभाव से दर्शन कर रहे हो, कि श्रद्धा भाव से दर्शन कर रहे हो, कि बिना भाव के दर्शन कर रहे हो, दुर्भाव से दर्शन कर रहे हो। दुर्भाव से दर्शन करोगे दुर्गुणी ही बने रहोगे, भाव से दर्शन करोगे पूर्णता को प्राप्त हो जाओगे, पूरा भर जाओगे, ओतप्रोत हो जाओगे, तृप्त हो जाओगे, संतुष्ट हो जाओगे, सेटिस्फाई लाइफ हो जाएगी। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमर्शा, समः सिद्धाव सिद्धोपि च कृत्वा विना निबद्धते, संतोषामृतृप्तानां तत्सुखं शान्तचेतसां नस्तद्धन लुब्धानां इतश्च एतस्य धावताम्। ये जब भाव से दर्शन होता है तब ऐसी स्थिति को तुम प्राप्त करते हो। देख लेंगे जो सूरत तुम्हारी, एक ही गुरु है, वही गुरु है। जितने लोग उसका दर्शन करते हैं उतने रूप में उनको दिखाई देता है। किसी को दिखता है वो गुरु साधु रूप में बैठा है, किसी को दिखता है वो भी मेरे जैसा आदमी बैठा है, किसी को दिखता है अरे ऐसा तो मैं भी बोल लेता हूँ किसी को ऐसा दिखता है अरे इनका तो यही आदत ही है बोलने की, बोलते रहते हैं प्रवचन किसी को ऐसा दिखता है अरे नहीं महान है, वास्तव महान है। किसी को दिखता है नहीं भगवान रूप है, किसी को दिखता है अरे ये तो धंधा बना रखे हैं प्रवचन करना, बस उससे रोटी अपनी चला रहे हैं और क्या है, कुछ है थोड़ी। इस तरह से अलग अलग लोग देखते हैं, और जिस जिस तरह से देखते हैं उस तरह से उनको उपलब्धि होती है, प्राप्ति होती है, वैसा ही उनको फल मिलता है। देख लेंगे जो सूरत तुम्हारी,
जिंदगी का भरम छोड़ देंगे, जिंदगी का भरम छोड़ देंगे, जिंदगी का भरम छोड़ देंगे। वाह! जिंदगी में बहुत से भ्रम हैं, भ्रांतियां हैं। जो नहीं है उसको हम मानते ये है, और जो है उसको हम मानते नहीं है। बड़ा भ्रम है, भूत प्रेत का भ्रम है, चुड़ैल का भ्रम है, बाधा बला, बाहर की हवा, इसका भ्रम। भ्रम भ्रम कबीरा फेरे उदास। और जिसके मन में भ्रांति आ गई, भ्रम हो गया, भाई भाई के बीच में भ्रम आ गया, पिता पुत्र में भ्रम, पति पत्नी में भ्रम, गुरु शिष्य में भ्रम, दुकानदार ग्राहक में भ्रम, मित्र मित्र में भ्रम। भ्रम हो गया कि मेरा मित्र ठीक नहीं, मित्रता टूट जाएगी। भ्रम तुम्हारे रिश्तों को तोड़ देता है, संबंधों को बिगाड़ देता है। अगर पति के मन में भ्रम हो गया कि मेरी पत्नी पड़ोसी से संबंध रखती है, बस ये भ्रम पति पत्नी के दिलों के बीच में दूरियां पैदा करती। आपके घर के मालिक के प्रति आपको भ्रम हो गया, ये सही हिसाब किताब नहीं देता है, कुछ हेरा फेरी करता है, बस फिर तुम उसके विरोध में बोलना शुरू कर दो। धीरे 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 आपके घर का संगठन, एकता टूटना शुरू हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। ये भ्रम कोई साधारण चीज नहीं है। भ्रम होता तो झूठा ही है, सच का कौन भ्रम? सच तो सच है ही, लेकिन जो नहीं है वो भ्रम हो जाता है ना। जैसे भ्रम हो गया आपको, अब वो भ्रम आपके अंदर विश्वास को खाना शुरू कर देता है, भरोसा को चकनाचूर कर देता है। बस तुम भ्रमित हुए कि दूरियां बढ़ना शुरू हो गई, और दूरियां बढ़ना शुरू हो गई तो साथ में रहकर भी साथ में नहीं हो फिर, और समय बिगड़ता चला गया। इसलिए भ्रम को पल्ले मत दो। रिश्ते क्यों टूटते हैं? भ्रम से या भ्रमित होने से, गलती से या गलत फहमी से रिश्ते टूट जाते हैं। या तो वास्तव में आपसे गलती हो रही है तो रिश्ता टूट जाएगा, या आपको गलत फहमी हो रही है कि दूसरे लोग गलती कर रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, गलत फहमी है, भ्रम है, तुम्हारे अंदर संदेह भर गया। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोय, संशय खंडे सो जना, जो शब्द विवेकी हो। संशय, संशय सब जग खंडिया, जो अंदर भ्रम हो गया, संशय हो गया, उसने सारे संसार के लोगों के रिश्तों का भी खंड खंड कर डाला, प्रेम के टुकड़े टुकड़े कर दिए, संबंधों के टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन वो संशय, उस भ्रम का टुकड़ा कोई नहीं कर पाया, उसका खंडन कोई नहीं कर पाया। संशय सब जग खंडिया, इस संशय ने, इस भ्रम ने समस्त जगत के लोगों के प्रेम भाव को खंड खंड कर डाला, लेकिन संशय खंडे न कोय, और इस संशय के टुकड़े टुकड़े कोई कर न सका। इस संशय संदेह, इस भ्रम से ऊपर कोई उठ नहीं पाया। तो कबीर साहब कहते हैं, इससे वही ऊपर उठ सकता है जो शब्द विवेकी होए, जिसके अंदर विवेक करने की क्षमता है, जो विवेक कर सकता है। कितने लोगों की आदत होती है ना, हर बात का उल्टा अर्थ लगाते हैं। उल्टा, कोई आएगा तो सोचेंगे देखो कुछ देखा ही आवा रहे, सीआईडी बन के गवाह उसमें भी भ्रमित हैं, संदेह में हैं, संशय में फंसे हैं। और कोई 3 दिन लगातार आएगा, फिर संदेह संशय भ्रम हो गया। अरे
इसके घर में कुछ है नहीं, रोज ही चाय वाय पिए आवत नाश्ता करे। ये सब फालतू संदेह मत करिए। कौन किस भाव से आता है तुम समझ नहीं पाओगे। अनादर मत करो, अन्यथा अर्थ मत निकालो, ज्यादा चतुर खिलाड़ी मत बनो, काबिल मत बनो ज्यादा। मैं कहता हूं रोज भी अगर 10 लोग तुम्हारे यहां चाय पी लेंगे तो फर्क क्या पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? पी लेने दो चाय, चलने दो। जो तुम्हारे यहां चाय पिएगा उतने % अगर चाय तुमने आस्था से पिलाई है किसी को, तो चाय में खर्चा हुआ यदि 5 रुपए का, तो उसके 10 गुना यानी 50 रुपए का फायदा उस चाय पीने वाले के प्रारब्ध के प्रभाव से आपको होने वाला है। लेकिन किसी को पता नहीं ये गणित, ये धर्म का गणित है, ये मालूम ही नहीं लोगों को किस तरह से प्रॉफिट होता है। इसमें सब फ्री प्रॉफिट है। ज्यों जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। भूला लोग कहीं घर मेरा, भूला लोग कहीं घर मेरा, जही घर में तू भूला डोले, जही घर में तू भूला डोले, सो घर नाही तेरा, भूला लोग कहीं घर में। कितना आदमी घर बनाता है, आश्रम बनाता है, सब मकान बनाता है, फिर जब तक जिंदा रहता चिल्लाता रहता है मेरा है, किसी को घुसने दूंगा नहीं। और होता क्या है, उससे बिना पूछे उसमें छिपकली घुस जाती है, मक्खी घुस गई, मच्छर घुस गए। कोई तेरे से परमिशन लेगा कि एंट्री कराएगा? रजिस्टर में नाम लिखाएंगे, मच्छर घुस गए, आओ भिड़ते हैं तुमसे, खून निकाल दूंगा तुम्हारा। मच्छर बोलता है, कान में बोलता है आ गया हूं, जो करना है कर ले, चला राइफल तो। तुम कहते हो घर मेरा है, मच्छर कहता मेरा है, छिपकली कहती है घर मेरा है, मकड़ी कहती मेरा है, कीट पतंगे कहते मेरा है। ऐसे ऐसे कलर के, ऐसे ऐसे डिजाइन के अनोखे अनोखे प्रकार के कीड़े मकोड़े आते हैं। मूंछ भी लगी है और पूंछ भी मन्नाते ही घूम रहे हैं, और ऐसे ठाठ से रह रहे, लगता है उन्हीं का ये बनाया हुआ है, और तुम चिल्ला रहे मेरा है। उसमें सब रह रहे हैं। कोई अतिथि आ गया, कोई प्रेमी आ गया, रिश्तेदार आ गया, रहने दीजिए, आपका भी ये है नहीं, ये तो जब तक जिंदगी है। चलो ठीक, झाड़ू बहरू लगाने की ड्यूटी आपकी है, साफ करते रहो, रात सोते रहो। कितने लोगों ने घर बनाया, मृत्यु हो गई, उस घर में उनकी लाश भी नहीं ले गए लोग, लाश ले गए खेत में, वहां दफन कर दिया। किसी ने कहा अरे घर ले चलो, बोले अब घर लेकर क्या चलोगे, मिट्टी हो गया है। चलो, अरे हम कहते हो सकता उसके अंदर जी जान कुछ हो, सांस हो, ले चलो वहां छुआ दो, घर में फर्श में दीवार में जहां सोता था वहां ले जाओ। इतना डरे क्यों हो? मुर्दा हो गया लेकिन है तो तेरा बाप ही, या तेरा पति है, या तेरी पत्नी है, कोई डाइन थोड़ी हो गई है। ले जाओ उस लाश को वहां। ले जाने में लोग डरते हो, कहते फालतू वहां ले जाना है, अब इधर खेत निकट है, इधर धर दे, निपटाई दो। जला दिया, सब भस्म हो गया, फूंक दिया जैसे होरी, बस घास जैसे बाल जल गए, घमंड सब निकल गया मेरा मेरा का। तो कबीर साहब कहते हैं भूला